बेसिक हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के बारे में आज हम सीखेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हैचिंग का मीनिंग क्या होता है। लाइटनेस और डार्कनेस को लाइंस के थ्रू शो करना, इसको हम हैचिंग बोलते हैं। ये शेडिंग करने की बहुत सारी टेक्निक्स में से एक होता है। अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं एक ही तरह की शेड कर रहा हूँ लाइंस के थ्रू, और ये सीधी पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है अगर एक लाइन जो हमने ड्रॉ करी है उसके साथ ही दूसरी लाइन होगी, इसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। किसी भी लाइट और डार्क इफ़ेक्ट को सिर्फ लाइंस के थ्रू दिखाना, इसको ही हैचिंग बोलते हैं। और जब हम किसी भी लाइटनेस या डार्कनेस को प्रोसेस के थ्रू, मतलब एक लाइन जो हमने खींच ली उसके अपोजिट जब हम लाइंस करके जो शेडिंग इफ़ेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसको क्रॉस हैच बोलते थे। ये सेम लाइन मैंने यहाँ पर भी खींची थी, बट क्रॉस हैचिंग में इसके अपोजिट भी हम लाइंस खींचते हैं। तो ये जो क्रॉस बन रहा है ऐसे और ऐसे, इसको हम क्रॉस हैचिंग में ला देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि फिक्स होगी प्लस ये ऐसा है बन रहा हो, हम कैसे भी शेड कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ऐसे करके ऐसे शेड कर रहा हूँ, बट अगर मैं ऐसे भी करने लगूँ तो ये भी एक क्रॉस हैच में ही आएगा, क्योंकि शेडिंग इफेक्ट तो क्रिएट हो रहा है ना लाइन से। एंड यही मेन मोटिव होता है हमारा हैचिंग टेक्निक। ये मैंने बहुत रफली बनाया, आर्टिस्टिक वे में कह सकते हो आप। और क्रॉस हैचिंग को हैचिंग का भाई भी बोल सकते हैं इन अ फनी वे। अब ये जो आपको दोनों में जो शेडिंग पैटर्न दिख रहा है, शेडिंग इफेक्ट दिख रहा है, लाइंस भी दिख रही है आपको और शेडिंग इफेक्ट भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों अब हमारे हैचिंग और क्रॉस हैचिंग की टेक्निक में आ जाते हैं। आई होप अब आपको इनका कंसेप्ट और मीनिंग पता लग गया है कि ये दोनों क्या होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो अब इन दोनों टेक्निक्स की हेल्प से वैल्यूज़ को क्रिएट करना सीखते हैं। हैचिंग में लाइट इफेक्ट पेंसिल पर कम प्रेशर पुट करने से आता है। मैंने पेंसिल बहुत पीछे से पकड़ रखी है और बहुत कम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ जब ये लाइट इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। जितना लाइट आप प्रेशर देंगे उतना लाइट शेडिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। और अगर आपको इसी प्रेशर में जितनी बार इसके ऊपर लेयर चढ़ाते जाएंगे लाइंस की, ये उतना और डार्क बनता जाएगा। तो लेयर कम चढ़ानी है और लाइंस पर प्रेशर कम पुट करना है। अब जितना डार्क आपको इफ़ेक्ट क्रिएट करना है हैचिंग में, उतना प्रेशर आपको पुट करना पड़ेगा लाइंस के ऊपर, और उतनी लेयरिंग करनी होगी लाइंस की। कैन सी है इससे डार्क है ये, और अगर मैं इसको सेम प्रेशर से एक और बार लेयर चढ़ा दूँ लाइंस की तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इससे भी डार्क करने के लिए अभी मैं देखो सेम ही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप अगर 2 भी यूज़ कर रहे थे तो 4 भी यूज़ कर लेना, एंड सेम ज़्यादा प्रेशर पुट करना है और लेयरिंग ज़्यादा करनी है। जितना डार्क उतना प्रेशर और लेयरिंग भी उतनी करनी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और आपको भी समझ में आ रहा है। यू कैन सी सबसे लाइट है वो मीडियम एंड दिस इज़ द डार्केस्ट। तो आपको हैचिंग में ऐसे शेड करना है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हैचिंग का शेडिंग करने के लिए। तो अब हम क्रॉस हैचिंग में वैल्यूज़ वाला कंसेप्ट सीखते हैं। क्रॉस हैचिंग का भी हैचिंग जैसा सेम ही है कंसेप्ट। क्रॉस हैचिंग में भी लाइट प्रेशर से ऐसे लाइंस हमें ड्रॉ करनी होती है, और इसके ऊपर दूसरी लेयर भी इससे भी कम या फिर सेम प्रेशर से हमें शेड करना होता है। ऐसे कैन सी है। अब इससे थोड़ा और डार्क करना हो तो ज़्यादा प्रेशर पुट करेंगे हम, फिर सेकेंड लेयर भी इससे ज़्यादा प्रेशर या फिर सेम प्रेशर के साथ हम लेयरिंग करेंगे। जितना रिफाइन करना आपको उतनी ज़्यादा आपको लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी होगी। फिर इससे भी डार्क, जितना डार्क करना आपको उतना प्रेशर आएगा। सेम हैचिंग वाला कंसेप्ट है। तो सेकेंड लेयर भी सेम प्रेशर या फिर इससे ज़्यादा प्रेशर पुट करके आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। आई होप आपको डिफरेंस दोनों में दिख रहा है। हैचिंग में बस एक ही डायरेक्शन की लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, एंड क्रॉस हैचिंग में कैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइंस को।
ओके, आई होप अब आपको हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का मीनिंग और शेडिंग कैसे करनी है हैचिंग और क्रॉस हैचिंग में, वो दोनों आपको क्लियर हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो कमेंट कर देना। सो इस वीडियो में हमने बात करी थी कि हैचिंग और क्रॉस हैचिंग में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, और दोनों टेक्निक्स की हेल्प से शेडिंग कैसे करते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट था हैचिंग और क्रॉस हैचिंग टेक्निक का। सेकंड पार्ट में मैं एग्जांपल दूंगा इन दोनों टेक्निक्स को कैसे यूज़ करना है शेडिंग करते टाइम, और टेक्सचर फॉर्मेशन बताऊंगा, एंड बाकी दूसरी टिप्स दूंगा मैं जो इन दोनों टेक्निक्स से रिलेटेड है। तो सेकंड पार्ट का वेट करना, और उस पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको ये चैनल। एंड आपको 2 वीडियोस दिख रही होंगी यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।